प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल वन एजुकेशन स्टार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण को पढ़ने जा रहे हैं। ये पॉलिटी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इसके कंप्लीट थ्योरी को समझेंगे और इसके बाद फिर इसके MCQ को अगले पार्ट में लगाएंगे। आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखें। उसके बाद आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर MCQ और PYQ है, उसे आप बिल्कुल आसान वे में लगा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान को पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। संविधान है क्या? किसी भी देश के शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, उसमें किसकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए और वहाँ के शासक को कितना शक्ति देना है, ये सारे जो मामला है वो वहाँ के संविधान में लिखे जाते हैं। क्योंकि किसी भी देश की आबादी इतनी होती है कि उसे एक मंच पर बैठाकर उससे उसके राय को पूछा नहीं जा सकता है। इसलिए उसके जो नियंत्रण का जो तरीका है वो संविधान के थ्रू ही होता है और संविधान में वे सारी बातें लिख दी जाती हैं जो उस देश के लिए अनुकूल मानी जाती है। उसी तरीके से भारत आज़ादी की लड़ाई जब तेज हुई तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो महात्मा थे, उन्होंने एक विचार सोचा कि अगर भारत आज़ाद हुआ तो हमें अपना संविधान अपनी इच्छानुसार ही चाहिए, यानी हम लोग अपने इच्छानुसार ही भारत के संविधान को लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की और कहा कि जब भारत को स्वाधीनता मिलेगी यानी आज़ादी मिलेगी तो भारतीय संविधान का निर्माण होगा और वो बिल्कुल भारत के लोगों के इच्छानुसार होगा। फिर 1936 में कांग्रेस का फैजपुर सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। मतलब इसमें ये कहा गया कि जो भारत का संविधान लिखा जाएगा वो भारतीयों के द्वारा ही लिखा जाएगा, यानी चुनी हुई संविधान सभा, और उसमें कौन होते? हमारे भारत के प्रतिनिधि ही हैं। मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थिति के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, जो एक सदस्यीय था, यानी कि क्रिप्स मिशन एक सदस्यीय समिति था। इसने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को मानने का वचन दिया, लेकिन यहाँ भी डोमेनियन स्टेटस की अवधारणा रख दी। डोमेनियन स्टेटस इससे पहले वाला वीडियो में भी हम समझा चुके हैं कि डोमेनियन स्टेटस का मतलब होता है कि आप आंतरिक शासन कर सकते हैं, जबकि बाह्य ताल्लुक यानी कि एक्सटर्नल रिलेशन जो है कि वो ब्रिटेन के हाथ में ही होता, यानी कि संप्रभुता भारतवासियों को नहीं मिलता, तो ऐसा शासन को डोमेनियन स्टेटस कहते हैं। तो डोमेनियन स्टेटस की वजह से इस प्रस्ताव को भारतवासियों ने नामंजूर कर दिया, यानी कि हमारे जो महात्मा थे उन्होंने इसे नामंजूर कर दिया और इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। फिर मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। ये सारे जो मिशन आ रहे थे, कहीं ना कहीं इन सब का ताल्लुक भारत में संविधान सभा के गठन से था। तो कैबिनेट मिशन जो भारत भेजा गया, ये 3 सदस्यीय कमेटी था। इसमें सर पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और 2 इसके अन्य सदस्य थे। पहला स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर। इसने पृथक पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया। इसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में संविधान सभा की गठन किस समिति के अनुशंसा पर यानी सिफारिश पर की गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर की गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य निर्धारित की गई थी और जो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को फिक्स किया गया था। ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य। ये 4 चीफ कमिश्नरी निम्न था: दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। और देसी रियासत से 93 सदस्य रखे गए थे।
इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीट तथा मुस्लिम लीग ने 73 सीट और अन्य ने 15 सीट हासिल की। देसी रियासतों में चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि वहां से डायरेक्ट उन्हें अपने स्तर से प्रतिनिधि भेजना था देसी रियासत से। इसी के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया, जिसमें 2 सितंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस सरकार में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। इस सरकार का अध्यक्ष तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल थे तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस सरकार ने सदस्य संख्या नेहरू सहित 14 रखी थी और 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन किया गया, जिसमें लीग ने 5 प्रतिनिधि को शामिल किया। लीग मतलब मुस्लिम लीग। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ये हैं। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और इसी बैठक में उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी तथा संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को बनाया गया। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, जिसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, जो वर्तमान की प्रस्तावना है, पेश किया गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया, जो निम्न प्रकार थी। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति, तो इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, तो इसके सरदार पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष सरदार पटेल ही थे। मौलिक अधिकारों पर उप समिति ये थे JB कृपलानी। झंडा समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। प्रक्रिया नियम समिति, या जिसे संचालन समिति कह सकते हैं, ये राजेंद्र प्रसाद थे। सभी समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति था वो प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति भी कहते हैं। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे और बाकी ये 6 सदस्य हैं: अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, N. माधवाराज, यह B.L. मित्तल के स्थान पर आए थे, और T.T. कृष्णामाचारी, यह D.P. खेतान के स्थान पर आए थे, और एक थे मोहम्मद सादुल्ला। ये सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है। इसके सदस्य को भी हमें याद रखना होगा और इसके एक एक डेट को हमें याद रखना होगा। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। इन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे विभाजन या माउंटबेटन या जून योजना के नाम से जाना जाता है। इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने पास कर दिया। इस योजना की क्रियान्वती 15 अगस्त 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में हुई। इसके निम्न प्रावधान थे। पहला प्रावधान था कि भारत को 2 डोमिनियन स्टेटों में बांटा गया। पहला भारत ये और दूसरा पाकिस्तान ये। फिर दूसरा प्रावधान था कि भारत से ब्रिटिश सम्राट के सभी अधिकार को हटा लिया जाए। फिर इसके अगला प्रावधान था कि पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश तथा असम, सिलचर जिला पाकिस्तान को दे दिया जाए। भारत का शासन जब तक संविधान का निर्माण पूर्णतः न हो 1935 के भारत शासन अधिनियम से चलाना तय किया गया। संविधान सभा को संप्रभु यानी संप्रभुता की स्थिति प्राप्त हो गई, यानी कि अपने मर्जी से अब ये जो चाहे वो कर सकता था। और भारत का वायसराय माउंटबेटन को बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नर जनरल या वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना बने। विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। अब आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग समझ लेते हैं। संविधान सभा में पहली बैठक के अंतर्गत 207 सदस्य ने भाग लिया था। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया है। अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल 3 वाचन संपन्न किए गए। अंतिम वाचन 17 नवंबर
1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करना सुनिश्चित किया। भारतीय संविधान सभा ने दो प्रकार का कार्य किया है। पहला कि जब संविधान निर्माण का कार्य किया जा रहा था तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब संविधान सभा विधायक के रूप में कार्य करती थी तो अध्यक्षता गणेश वासुदेव मालवंकर द्वारा की जाती थी, यानी जीवी मालवंकर के द्वारा। संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान निर्माण हेतु 24 नवंबर 1949 को आयोजित की गई। इस दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए थे उस पर। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। 26 मार्च 1949 को संविधान के 15 विवरण जैसे नागरिकता, अंतरिम संसद और संक्रमणकालीन उपबंध लागू शामिल थे। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन लागू करने से पूर्व 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया तथा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया था और इसके गाने की अवधि 52 सेकंड है और यह मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है, जबकि राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और यह मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसे आनंद मंच से लिया गया है। तो दोस्तों, हम लोगों ने संविधान सभा तथा संविधान निर्माण की कंप्लीट थ्योरी को यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके PY क्यूब और MC क्यूब को इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। शुक्रिया।